राजस्थान में पेपर लीक की एक ऐसी परंपरा बन चुकी है जो राजस्थान के युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है। और 2021 में, 2020 में, 2019 में 18 से लेकर ही मतलब 2023 तक 18 पेपर लीक हुए। और एसआई भर्ती परीक्षा का घोटाला हो, चाहे पीटीआई भर्ती परीक्षा का घोटाला हो, चाहे जेईएन भर्ती परीक्षा के घोटाले हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का घोटाला हो, स्कूल लेक्चरर का घोटाला हो, सेकंड ग्रेड का घोटाला हो, इन सब में ही बड़े लेवल पे धांधली हुई है। और मेरे भाइयों, लगातार हम पिछले 5 दिन से, आज 5वां दिन है, शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ बैठे हैं। और मेरे भाइयों, ये लड़ाई हम 5 साल से लड़ रहे हैं और इस बीजेपी सरकार ने इस मेरी आवाज़ को दबाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरा अकाउंट सस्पेंड करा, 5 बार जेल भेज दिया, यातनाएं दी, अनशन करा, लेकिन ये सरकार कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागी। मेरे भाइयों, जब आज इस लड़ाई को बड़ी ताकत से हम लड़ रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हो, आरपीएससी भंग हो, आरपीएससी को या तो भंग करे, जो बीजेपी कहती थी आरपीएससी भंग का, मैं नहीं कहता, बीजेपी कहती थी, चाहे आरपीएससी को रिस्ट्रक्चर करने की बात हो, लेकिन न्याय की बात होनी चाहिए। क्योंकि आरपीएससी का भंग की हम मांग इसलिए करते हैं क्योंकि आज तो देखा है आपने, 2018 की पूरी आरएस फर्जी है, पूरी भर्ती फर्जी है। कई मामले आपके सामने भी आ गए, 21 की में भी कई सारे मामले सामने आए, 16 की में भी कई सारे मामले सामने आए, और अभी और भी सबूत है जो आपके सामने हम देंगे। लेकिन बात यह है कि जब पूरा सिस्टम करप्टेड है, जब सब कुछ बिका पड़ा है, जब सारे पेपर बिक रहे हैं, और जब पेपर माफिया इतने बड़े लेवल पे ये काम कर रहा है, तो आप जैसे भाइयों का, पढ़ने वाले लोगों का नंबर कैसे आएगा। तो जो ये न्याय की लड़ाई हम शहीद स्मारक में लड़ रहे हैं 5 दिनों से, आपको वहाँ पे पहुंचकर इस न्याय की लड़ाई को, इस आंदोलन को ताकत देनी चाहिए। क्योंकि साथियों, 44 डिग्री टेम्परेचर में हम वहाँ धरने पे बैठे हैं और हनुमान बेनीवाल जी अपने सारे काम काज छोड़ के वहाँ धरने पे बैठे हैं। और कल दिल्ली गए तो दिल्ली से भी शाम को आ गए, आज भी धरने पे बैठे हैं। आप विचार करो कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। क्या उनके लोगों को ऐसा ही बनना है? क्या उनको कोई मतलब है? बस मतलब है तो गरीब किसान के बच्चों को न्याय दिलाने से है। वो पीड़ा उनके मन में है कि कैसे हमारे भाइयों को न्याय मिलेगा, यही पीड़ा हमारे मन में है। आप लोग घरों में बैठे हो, आराम कर रहे हो, तो साथियों, अगर आज आराम करते रहोगे तो जीवन भर का आपको आराम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि नौकरी तो वही लगेगा जिसके पास 20 लाख होंगे, जिसका बाप रामू राम राय का, बाबूलाल कटारा जैसे लोग होंगे। आपका नंबर नहीं आएगा, ये सच्चाई की बात है। अभी देखा होगा आपने कि जो एसडीएम था, जो आज भी उसकी खबर छपी है कि पटवारी में भी डमी, एसआई में तो जो लोगों की जगह डमी बैठा, मतलब उसने एसडीएम होने के बाद में इन कामों को कर रहा था। तो बड़ी शर्म आती है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति किस हद तक बच्चों के भविष्य से खेल रहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फर्जीवाड़ा करके आपके सपनों को बेचने का काम कर रहे हैं। आरपीएससी के बहुत सारे अध्यक्ष हैं जो कई सारे रह के चले गए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। अब साथियों, ये न्याय की लड़ाई देखो, हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आज आपने सोचा कि भाई हम क्यों जाए, मनोज मीणा लड़ता रहे, हनुमान बेनीवाल लड़ता रहे, तो मैं कह रहा हूँ आने वाले दिनों में आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि घरवाले भी ये कह देंगे साल 6 महीने में घर आ जाओ, तुम्हारी नौकरी नहीं लगनी। क्योंकि पहले अब नॉर्मलाइजेशन की मार तुम्हें झेलनी पड़ रही है, पेपर लीक की मार तुम्हें झेलनी पड़ रही है, भर्तियाँ समय पे नहीं आ रही, कई सारी विसंगतियाँ भर्तियों में हो रही है। और उसके बावजूद अगर तुम घरों से निकल के इस लड़ाई को, इस न्याय की लड़ाई को अगर इसमें नहीं आ रहे हो, नहीं आवाज़ बुलंद कर रहे हो, तो तुमको शर्म आनी चाहिए यार। तुम घर बैठे हो, आज तुम्हारे लिए यहाँ दिन रात लड़ रहे हैं। अगर ये लड़ाई हम जब भी इसको अंतिम अंजाम देंगे और आप लोग अगर इस प्रकार तमाशे देखते रहे, तो एक बात को मैं कह रहा हूँ आपसे, आने वाले दिनों में कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, कोई लड़ने वाला नहीं होगा, कोई बात करने वाला नहीं होगा, और खुले चौराहे पे पेपर बिकते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, नेता आएंगे जाएंगे, भाषण देंगे, लेकिन आपके हालात नहीं बदलेंगे, ना आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि उसके जिम्मेदार आप खुद हो। क्योंकि आप संघर्ष करना नहीं चाहते, आप लड़ना नहीं चाहते, आप बोलना नहीं चाहते, आप तमाशा देखना चाहते हो। तमाशा देखने से काम नहीं चलता मेरे साथियों। आप वहाँ बैठ के कमेंट कर रहे हो, आप वहाँ बैठ के वीडियो को लाइक कर रहे हो,
आप सपोर्ट तो कर रहे हो, लेकिन धरातल के सपोर्ट की जरूरत है। लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है। सरकारों को झुकाना है तो संख्या बल के आधार पर झुकती है सरकारें, और संख्या बल आपका कितना है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। संख्या होगी तो इस लड़ाई को हम पार लगा पाएंगे, और आप सब लोगों का पहुंचना जरूरी है। आज धरने का 5वां दिन है। जो साथी जयपुर रह रहे हैं, जो आसपास रह रहे, वो आज धरने में पहुंच जाओ आधे घंटे में। और जो लोग राजस्थान के किसी भी कोने में रहते हो, कल 11 बजे आपको शहीद स्मारक हाल में पहुंचना है। बहुत सारे साथी कहते हैं मनोज भाई हमारी पुलिस की मांग नहीं उठा रहे, मनोज भाई हमारी पशु परिचरण नॉर्मलाइजेशन की मांग नहीं उठा रहे। बहुत सारे साथी कहते हैं हमारी रीट वालों की मांग नहीं उठा रहे। बहुत सारे साथी कहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पदोन्नति की मांग नहीं उठा रहे। बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमारी वो भर्ती नहीं आ रही है। साथियों, मैं तो आपके लिए तैयार हूँ, लेकिन आप आओ तो सही। आप आओगे ही नहीं, बात ही नहीं करोगे तो कैसे संभव होगा? कैसे मांग उठाए? घर बैठे थोड़ी मांग उठाई जाती है, आपको आना पड़ेगा ना। तो आप घरों से निकलो, आप आओ, हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ है। आपको कोई समस्या नहीं है, कोई पुलिस की दिक्कत नहीं है, किसी के कोई समस्या हम आने नहीं देंगे, कोई परमिशन की कोई समस्या नहीं है। जब सारी व्यवस्था आपको करके दे रखी है, माँ बढ़िया, आपको बैठो, पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। फिर अगर आप तब भी नहीं आ सकते, तब भी नहीं लड़ सकते, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आप सब्र कर लो, पढ़ना बंद कर दो, और जो लोग पेपर लेके नौकरी लग रहे हैं उनके तमाशे देखते रहो, उनके शादी ब्याहों में जाते रहो, उनकी गाड़ियों में बैठते रहो, और उनको देख के ऐसे ही अपना जिंदगी निकालते रहो। क्योंकि आज अगर तुम्हारा जमीर नहीं जाग रहा तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और मरे हुए लोगों की लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता, जिंदे लोगों की लड़ाई लड़ी जाती है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और अगर तुमको लगता है कि हमारे जाने से क्या होगा, तो फिर घर बैठे रहो, तमाशा देखते रहो, और तुम्हारा जमीर जिंदा है तो आधे घंटे में शहीद स्मारक पहुंच जाओ। जो राजस्थान के और कोने में लोग रह रहे हैं, आप कल 11 बजे तक शहीद स्मारक आ जाओ। बाकी ये लड़ाई सरकार से हमारी आर पार की है, ये लड़ाई हमारी न्याय की है। और आप सबसे कह रहा हूं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन पेपर माफियाओं के खिलाफ, अगर मनोज मीणा को इस लड़ाई को लेकर अगर अपनी जान भी देनी पड़ी, अकेला भी लड़ना पड़ा, तो भी लड़ूंगा, लेकिन पीछे तो नहीं हटूंगा। क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी जरूर हो गई है, लेकिन इसके परिणाम तो आएंगे। लेकिन आप लोग साथ आओगे तो जल्दी रिजल्ट आएंगे। जय हिंद, जय भारत।